तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में एक नेत्रहीन बालक रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन कभी भी कृष्ण को देख नहीं पाया था, पर उसके दिल में कृष्ण के लिए अटूट विश्वास और प्रेम था। वह दिन भर कृष्ण के नाम का जप करता और गांव के बच्चों से कृष्ण की कहानियां सुनता रहता था। जब भी गांव के बच्चे कृष्ण की शरारतों का वर्णन करते, जैसे माखन चुराना या ग्वाल बालों के साथ खेलना, तो सोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। उसे लगता था कि वह अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से कृष्ण को देख रहा है। जन्माष्टमी का त्योहार पास आ रहा था और पूरे गांव में तैयारियां चल रही थीं। सोहन के पास कृष्ण के लिए कोई तोहफा देने लायक नहीं था, पर वह चाहता था कि वह कृष्ण को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दे। उसने मन ही मन सोचा कि वह कृष्ण के लिए एक सुंदर माला बन आएगा, जिससे वह अपनी आंखों की रोशनी से नहीं बल्कि अपने दिल के प्रेम से गूंथेगा। सोहन ने गांव में घूम घूम कर अलग अलग तरह के फूल इकट्ठे किए। हालांकि वह फूलों का रंग नहीं देख सकता था, पर वह उनकी खुशबू से उन्हें पहचानता था। उसने अपने छोटे से घर में बैठकर घंटों तक उस माला को गूंथा। हर फूल को गूंथते समय वह कृष्ण के नाम का जप करता और महसूस करता कि कृष्ण उसके पास ही है। जन्माष्टमी की रात आए और पूरा गांव नंद बाबा के महल में जमा हो गया। तरह तरह के तोहफों का ढेर लगा हुआ था। इसी बीच सोहन भी अपनी बनाई हुई फूलों की माला लेकर वहां पहुंचा। लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, यह अंधा बालक फूलों की माला लेकर आया है, क्या कृष्ण को खुश करेगा? ये सुनकर सोहन का मन थोड़ा दुखी हुआ, पर उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से कृष्ण को पुकारा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सोहन के हाथ में पकड़ी हुई साधारण सी फूलों की माला दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी और उसकी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। जब कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा ने उन्हें पालने में लिटाया, तो कृष्ण ने सभी कीमती तोहफों को छोड़कर सोहन की माला की ओर देखा। सोहन ने अपनी आंखें बंद ही रखी थीं, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ से माला ले ली है। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में रोशनी आ चुकी थी। वह पहली बार अपनी आंखों से अपने कान्हा को देख पाया। कृष्ण ने उस माला को अपने गले में पहना हुआ था और मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर को खुश करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अटूट विश्वास वाले दिल की जरूरत होती है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब सोहन ने अपनी आंखों से पहली बार अपने प्यारे कान्हा को देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, सोहन, तुमने मुझे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखा है, इसलिए आज मैंने तुम्हें ये रोशनी दी है। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित था। जिन लोगों ने सोहन का मजाक उड़ाया था, वे शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगने लगे। सोहन ने सबके सामने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे जो रोशनी मिली है, वह सिर्फ मेरी आंखों की नहीं बल्कि हम सबके दिलों की है। कृष्ण ने हमें ये दिखाया है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से कुछ भी संभव है। सोहन की बात सुनकर गांव में एक नई चेतना जाग गई। लोगों को यह एहसास हुआ कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए धन दौलत या शारीरिक क्षमताओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद सोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब गांव में केवल एक नेत्रहीन बालक नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया था। सोहन ने अपनी नई आंखों से दुनिया को एक नई तरह से देखना शुरू किया। उसने गांव में घूम घूम कर उन लोगों की मदद की जो किसी न किसी रूप में असहाय थे। वह गरीब बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़े बुजुर्गों को रामायण और महाभारत के किस्से सुनाता। उसने अपनी भक्ति से जो रोशनी पाई थी, उसे वह दूसरों के जीवन में भी फैला रहा था। इस घटना के कई साल बाद जब कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा, तो सोहन ने उनसे कहा, हे कान्हा, आपने मुझे जो ये रोशनी दी है, वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं इस रोशनी से दुनिया को ये दिखाऊंगा कि प्रेम और विश्वास से भरा दिल ही सबसे बड़ी दौलत है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मेरा संदेश है जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है।
सोहन का जीवन ये साबित करता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह न केवल जीवन को बदल सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। सोहन की आंखों में रोशनी आने और कृष्ण के चले जाने के बाद गोकुल में एक नई सुबह हुई थी। ये सुबह केवल सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास की रोशनी से भरी हुई थी। सोहन अब गांव का एक सम्मानित सदस्य बन चुका था। लोग उससे सलाह लेते, उसकी बातें सुनते और उससे प्रेरणा पाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह अपने धन का बहुत घमंड करता था और मानता था कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने देखा कि गांव के लोग सोहन का बहुत सम्मान करते हैं, तो उसने सोहन को चुनौती दी। हे सोहन, व्यापारी ने कहा, तुम कहते हो कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कहता हूँ कि धन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूं, तो क्या तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यापारी, तुमने जीवन में केवल पैसों को देखा है, प्रेम को नहीं। मेरी भक्ति कोई ऐसी वस्तु न बड़ी यह है जिसे बेचा या खरीदा जा सके। ये तो मेरे और मेरे कान्हा के बीच का अटूट बंधन है। व्यापारी ने ये सुनकर सोचा कि यह अंधा बालक अब आंखों की रोशनी पाकर भी मूर्ख ही रह गया है। उसने सोहन को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ठीक है, इसे रखो। जब तुम्हारी भक्ति डगमगाए तो ये काम आएगा। सोहन ने वह सिक्का लिया और उसे उसी जगह गाड़ दिया जहां उसने कृष्ण के लिए फूल इकट्ठा किए थे। उसने कहा, मेरा धन मेरे मन में है, जो कभी कम नहीं होता। ये सिक्का तुम्हारे पास ही रहेगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी का व्यापार ठप हो गया। उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। वह निराश होकर गोकुल वापस आया। उसने देखा कि सोहन अब भी खुश है और लोगों की मदद कर रहा है। वह शर्मिंदा होकर सोहन के पास गया। सोहन, उसने कहा, तुम सही कहते थे। धन नाशवान है पर तुम्हारा प्रेम अटूट है। मैंने सब कुछ खो दिया है। सोहन ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने कुछ नहीं खोया है, बल्कि एक नई सीख पाई है। धन से नहीं बल्कि प्रेम से ही जीवन में खुशियां आती हैं। ये सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोहन से मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। सोहन की कहानी ने केवल आंखों की रोशनी नहीं दी, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन भी दिया जो ये सिखाता है कि सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अच्छे कर्म हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।